महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम तथा स्वरूप बदले जाने के खिलाफ कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा डीएम के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना को समाप्त करना चाहती है। मनरेगा में बजट की कटौती करते हुए मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मनरेगा का पुराना स्वरूप तथा नाम वापस नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, अधिवक्ता बसंत कुमार, बालकृष्ण सहित अन्य शामिल थे। धरना प्रदर्शन है कोई आज ये इस कड़ी में पिछली बार हमने इस बैठक में उस दिन प्रेस का कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को बताया था। आज कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार ने रोजगार गारंटी का जो वादा किया था, 15 दिन के अंदर रोजगार न देने के अंदर लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज उस परिकल्पना को, उस ग्राम स्वराज को, जिस ग्राम स्वराज के उद्देश्य से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना बनाई गई थी, आज उस योजना को कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने उस रोजगार गारंटी को ख़त्म करने का काम किया है। इसको आसानी से इस बात को लेकर समझें कि अब गांव में आप पत्रकार बंधुओं ने आकलन करना है कि गांव में बचे कौन लोग हैं। आज वो गरीब आदमी बचा हुआ है गांव में जो अपने बच्चों का भरण पोषण बाहर शहरों में नहीं कर पा रहा, जो अपने बच्चों की पढ़ाई का पठन पाठन बाहर नहीं कर पा रहा। तो इन मनरेगा योजनाओं के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने अपने खेत अगर टूट रहा है तो खेत की दीवार बनाने का, भीड़ा बनाने का पैसा देती थी मनरेगा के माध्यम से। गांव की सरकार तय करती थी कि उनको क्या योजनाएं से लाभान्वित होंगे। आंगन की दीवार टूट गई तो आंगन की दीवारें बनाने का काम मनरेगा के माध्यम से था, और अन्य रास्ते, स्वच्छता, उनको लेकर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर मनरेगा की योजनाओं के माध्यम से करा जाता था। आज सरकार ने वो ग्राम स्वराज का सपना विफल करते हुए आज ये योजनाएं केंद्र की योजना पर आधारित कर दिया है। अब केंद्र जब चाहेगी, जिस जगह चाहेगी, उस जगह इस योजना को देगी जहां उनका ठीक ठाक उनको लगेगा। जहां उनके जो सरकारें नहीं होंगी तो उन सरकारों को ये कहीं ना कहीं मनरेगा का लाभ, ये जी राम जी का लाभ नहीं देंगे। नाम तो रखा है भगवान राम के नाम से, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस उद्देश्य से वो काम कराना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आज जिस परिपाटी पे ये चल रहे हैं, इस योजना में मैंने पहले भी कहा है कि 32 योजनाओं में से एक मनरेगा की योजना भी थी जिसका नाम इनने बदला है। आज सरकार का ये पूरे अगर परिवेश में अगर हम देखेंगे तो नहरों का काम करने वाले विभाग को आज रोड का काम दे दिया गया, और पेयजल सिंचाई का जिसने काम करना था उसको आज पेयजल का काम दे दिया गया। तो ये सरकार की मनोस्थिति बताती है कि कैसे योजनाओं को तोड़ मरोड़ कर इस सरकार ने आज पूरे देश में जो सरकार की योजनाएं, जो कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजना थी, उनको विफल करने का मंशा इस सरकार ने बनाया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो ग्रामीण आजीविका की एक बहुत मजबूत रीढ़ थी, उस योजना को केंद्र की सरकार ने बंद करके एक नई योजना चला दी है, जी विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण आजीविका मिशन करके। तो उसका औचित्य हमारी समझ में ये नहीं आ पा रहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना का लाभ आम जनमानस को कैसे देंगे। जबकि पूर्व में जब मनरेगा योजना लागू हुई थी तो 15 दिन के अंतर्गत अगर कोई रोज़गार किसी भी गांव के अंतर्गत नहीं मिलता था तो 10 या 10 से अधिक लोग अगर अपने आवेदन के माध्यम से रोज़गार मांगते थे तो उनको रोज़गार सुनिश्चित करना, वहाँ की कार्यदायी संस्था का 100% अनुपालन होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाकर और गांधी जी के सिद्धांतों को हटाने का एक कुचक्र इस केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन भट्ट जी के नेतृत्व में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय लोकमणि पाठक जी हैं, पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय भाई हरीश ऐठानी जी हैं, आदरणीय भाई बसंत कुमार एडवोकेट साहब है, राजन टेंगड़िया जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, सुरेश केतवाल जी हैं, देवेंद्र परिहार जी हैं, अन्य साथियों के साथ हम सब लोग आज जिलाधिकारी जी को, महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया कि भैया इसमें एक बार पुनर्विचार करें। जिस योजना से पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक अमिट छाप रोजगार गारंटी छोड़ी थी, उस योजना को पुनर्जीवित करके पुनः संचालित करने की बात हमने रखी है और इसी संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन हमने दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसका नाम था
आज उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल बदलाव नहीं है, ये पूरी मंशा ये है कि मनरेगा को समाप्त किया जाए ताकि गांधी का नाम ही मिट जाए। लेकिन गांधी का नाम इनके कुलगुरु, इनके पूर्वज, चाहे वो महावीर वीर सावरकर हो, गोडसे हो, हेगड़े हो, आपके कोई भी हो, ये लोग नहीं मिटा पाएंगे। ये प्रयास इनका ये है कि कैसे गांधी नेहरू की परंपरा को समाप्त किया जाए। ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसका नाम है, उसको समाप्त किया जा रहा है। भारत देश गरीबों का देश है। यहाँ पर मजदूरी के लिए कोई मापदंड नहीं था, उसके लिए गारंटी दी गई थी कि इतने रुपये पर डे आपको मिलेंगे। यदि आपको काम न मिलेगा तो आपको उसका मुआवजा ज़रूर मिलेगा। वो समाप्त कर दिया गया। अब सारी योजना केंद्र द्वारा निर्धारित होगी। केंद्र जहाँ चाहेगा वहाँ पर इस योजना को लागू करेगा ताकि उसका राजनीतिक लाभ वो उठा सके। उनका ध्यान जनता के उत्थान के लिए नहीं है, गरीबों के उत्थान के लिए नहीं है, मजदूरों के उत्थान के लिए नहीं है, केवल अपने राजनीतिक हित को साधने का वो प्रयास हर स्तर से कर रहे हैं। कांग्रेस का पुरजोर विरोध करती है और ये मांग करती है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पुनः लागू किया जाए। यदि इसको ये लागू नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलनरत रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।